तो फ्रेंड्स चलने को अब रेडी हैं हम। हमने अपनी बाइक रेडी कर ली, दोनों बाइक, और कैंपिंग का सारा सामान समेट दिया, बैग रेडी है। शौचालय का प्रबंध अंदर मंदिर के पास ही है पीछे। और इधर देख सकते हो आप, ये रास्ता जा रहा है बद्रीनाथ को, अलकनंदा नदी के साथ साथ। और माणा यहाँ से 36 किलोमीटर, बद्रीनाथ यहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी बता रहा है। तो 32-33 किलोमीटर यहाँ से बद्रीनाथ है। और देखते हैं हमारे साथी अगर जो बिछड़ा है हमसे वो आगे मिलता है या नहीं मिलता, उसका इंतज़ार तो हमें रहेगा जब तक उससे संपर्क नहीं हो पाता। अब चल रहे हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में। जय बद्री विशाल। ये गोविंद घाट का वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के लिए रास्ता जाता है। और वो सामने दूसरी पहाड़ी पर जो रास्ता नजर आ रहा है वो रास्ता ही श्री हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की ओर चला जाता है। और गोविंद घाट में अलकनंदा नदी के पूर्वी तट के पास व्हीकल पार्किंग की सुविधा भी है। फिर लगभग 9 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। और हेमकुंड से लगभग 5 किलोमीटर आगे मशहूर फूलों की घाटी मौजूद है। फिलहाल वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क क्लोज है और हेमकुंड साहिब ओपन है। और पीछे नेशनल हाईवे 7 पर हमें बहुत सारे सिख श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए आते जाते हुए भी मिले। और अरे रोक 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 भाई, ये साथी है ना, हमसे आगे निकल रहा था और ये दर्शन करके आ चुका है। और हम जा रहे हैं बद्रीनाथ की ओर। अभी हम रात को विष्णु प्रयाग रुके थे और ये बद्रीनाथ रुक गया था, लेकिन संपर्क में नहीं था। सारी रात हमने भी कांटेक्ट किया, लेकिन इसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं थे, इसके कहने के अनुसार हम जो समझ रहे हैं। और अब ये जा रहा है वापस घर की ओर, लेकिन अब ये कह रहा है कि मैं आपके लिए विष्णु प्रयाग या जोशीमठ तक रुक जाऊंगा। 4-5 घंटे जितनी देर हम वहाँ लगा के आएंगे तब तक ये हमारा इंतजार करेगा। अब देखना ये है कि ये हमारा इंतजार करता है या नहीं। इस हाईवे की कंडीशन ठीक ठाक मिल रही है। और वो देखो साइन बोर्ड की हालत। इस रास्ते पर 4 धाम परियोजना के अंतर्गत काम चल रहा है और ये ऑल वेदर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को एक परफेक्ट रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और इस परियोजना की आधारशिला दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखी गई थी, जो 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 12,000 करोड़ की लागत आएगी। लो जी, पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम। और यह स्थान समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर है। बद्रीनाथ धाम को विष्णु धाम भी कहा जाता है, जो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोरोना काल में यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। चल रहे हैं मंदिर की ओर। बाइक पार्क पीछे कर दी हमने, पार्किंग है यहाँ पर। और पिछली बार जब मैं आया तो पार्किंग बहुत पीछे थी, यहाँ पार्किंग फुल थी। इस बार श्रद्धालु बहुत कम हैं क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और कुछ रूल रेगुलेशन उत्तराखंड गवर्नमेंट के, उस वजह से श्रद्धालु बहुत कम आ रहे हैं। बिल्कुल खाली खाली मंदिर और खाली खाली मार्केट।
पार्किंग में भी बहुत कम गाड़ियां हैं। पहले मंदिर में जाने से पहले स्नान करेंगे तप्त कुंड में। मंदिर जस्ट पीछे है, देखो मंदिर, और श्रद्धालु ना के बराबर है, बिल्कुल खाली मंदिर है, जबकि इससे ज़्यादा श्रद्धालु हमें केदारनाथ मंदिर पर मिले। यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। इसका क्या कारण है? कोविड-19 या उत्तराखंड गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन। कुंड बंद है तो नहाने के लिए फिर दोस्तों कोरोना की वजह से यहाँ पर काफ़ी सख्ताई है। तप्त कुंड बंद किया हुआ है, नहाने धोने नहीं दिया जा रहा। और मैं भी एक गेस्ट हाउस में आया हूँ, यहाँ देखता हूँ अगर बात बन जाए तो यहाँ मेरे को एक बाल्टी गर्म पानी मिल जाएगा तो यहाँ स्नान करूँगा, नहीं तो फिर हाथ मुँह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करना पड़ेगा। सोच कर आए थे कि तप्त कुंड में स्नान करने के बाद ही दर्शन करेंगे, लेकिन तप्त कुंड बिल्कुल बंद कर रखा है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं था। और काफ़ी कुछ यहाँ क्लोज है, मार्केट बंद है, होटल भी बहुत कम खुले हुए हैं, 2-4 ही खुले हुए हैं। सीन कुछ ऐसा हो गया कि होटल में अगर हम नहाने का जुगाड़ करते हैं तो हमें लगेगा समय, लगभग 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और हम भी एक जो साथी है मेरा, उसने अंदर बात की है कि यहाँ बाल्टी ले लो, ठंडे पानी से नहा लो तो काम चल जाएगा। अब देखो कहाँ बात करके आया है, वहाँ जाके एक बार देख लेते हैं। वहाँ प्रबंध हो गया नहाने का तो हम ठंडे पानी से भी नहा लेंगे और नहा के फिर दर्शन करेंगे। तब जा रहे हैं स्नान करने के लिए। ये भाई जुगाड़ करके आया है, अब पता नहीं कैसा जुगाड़ है नहाने का। बाल्टी मिलेगी कहाँ से और कहाँ नहाएंगे, तालाब में, ठूठी में या नदी में, क्योंकि यार यहाँ मास्क कंपलसरी कर रखा है, यहाँ सभी ने मास्क लगा रखा है, जबकि केदारनाथ में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, यहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। आजा, हाँ इस साइड में चल आगे चल, तेरे पास सामान इतना ना, चल हमारे पास दो बैग ले रहा हूँ ना मैं। ये भाई बाल्टी ले रहा है, इस बाल्टी को हम लेंगे दुकान से ही और फिर पानी भर के लाएंगे तप्त कुंड का, तब नहाएंगे। नहीं छोड़ेंगे नहीं सर, वापस ला के देंगे सर, जिम्मेदारी हमारी है सर। धन्यवाद जी। तो उसको तप्त कुंड से मैं भर के लाऊंगा और फिर यहीं नहाऊंगा। पानी कहाँ भरा जाएगा भाई? पानी भरेगा कहाँ है? रेडी फॉर दर्शन। मंदिर में जाएंगे, अभी प्रसाद यहीं से लेंगे और फिर हम भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके वापस जाएंगे जोशीमठ की ओर। जय बद्री विशाल। जहाँ बद्री नारायण
दर्शन बहुत बढ़िया हो गए, फुर्सत से हो गए। और यहाँ श्रद्धालु कम है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु कम होने के कारण यहाँ फुर्सत के लम्हे भी बिता सकते हैं। और ये नीचे है अलकनंदा नदी, ये तप्तकुंड है। इधर तप्तकुंड में हम नहा स्नान नहीं कर पाए क्योंकि तप्तकुंड अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है कोरोना के कारण, इसलिए हमने गर्म पानी की बाल्टी ली और पीछे नहाए। मंदिर के अंदर जाने से पहले ई पास और आपकी आईडी चेक होती है, तो यहाँ आने से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, अपने सभी दस्तावेज पूरे करके आएँ, अन्यथा यहाँ आकर परेशानी हो सकती है।